साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय जो है आज कृषि महोत्सव 2023 वार्ड नंबर 1, 2, 3 जो सने क्षेत्र है, सने पट्टी और सने पट्टी आज भी कृषि के क्षेत्र में काफ़ी कुछ जिंदा है। जिस तरह से कोटद्वार भावर कंक्रीट और सीमेंट के जंगलों में तब्दील हो चुका है, लेकिन ये जो ग्रासनगंज से लेकर के सने तक आप भी इधर काफ़ी कृषि है और लोगों का किसानी के प्रति लगाव भी है। तो आज यहाँ पर एक संयुक्त कार्यक्रम हुआ है, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और उद्यान विभाग। और यहाँ पे उद्यान विभाग से प्रभाकर सिंह जी हैं, तो पशुपालन विभाग से डॉक्टर BM गुप्ता जो वेटनरी डॉक्टर हैं कोटद्वार में लंबे समय से, और यहाँ पर उन्होंने अपना कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, किसानों को जानकारी दी है। तो हम सीधे बात कर रहे हैं उनसे कि मौजूदा समय में जो दूध की कीमत बहुत ही जो महंगाई के हिसाब से लगाएं, लागत के हिसाब से लगाएं, तो जो हमारा आंचल सरकार का प्रोडक्शन है, सरकार का जो दूध विक्रय का जो एक संस्था है, उसके माध्यम से भी जो दूध ये खरीदा जा रहा है, उसमें भी किसानों को कोई लागत नहीं मिल रही है। तो इस पर सर क्या आप जानकारी देंगे और क्या क्या आज आपने यहाँ पे किसानों को जानकारी दी है? जी देखिए, हमने किसानों को पशुधन बीमा, KCC, टीकाकरण के अलावा जो है पशुओं के रख रखाव के बारे में क्या क्या सावधानी बरतनी है, इसके बारे में हमने जानकारी दी है। हाँ, ये आपका कहना सत्य है। जो आजकल मिल्क की जो कीमत है उसके लागत के हिसाब से कम है। सर, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखूँ कि पानी की बोतल 20 रुपये की बिक रही है, लेकिन दूध की कीमत आज भी जो है आंचल में भी जो है वो भी 35-36 रुपये से ऊपर नहीं खरीदते हैं। तो किसान जहां 16 रुपये किलो जो है भूसे की कीमत है, और उत्तराखंड सरकार ने या जो सरकार ने कहीं भी न तो चारा बैंक की व्यवस्था की है, न कोई इस तरह से कोई प्रोग्राम सरकार का है कि किसानों को हम पशुओं को किस तरह से उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट दे सकें। तो आज ट्रीटमेंट भी काफ़ी महंगा है। अगर बाज़ार से एक जो ये चिचड़ी होती है, किलनी होती है, उसका जो टेबलेट, एक इंजेक्शन भी कम से कम 100 रुपये का बैठ रहा है। तो ऐसे में पशुपालन को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, और किसानों को हम बार बार जो है आश्वासन दे रही है, सरकार भी दे रही है, और आप लोगों के माध्यम से उन्हें जानकारी दी जा रही है कि आप पशुओं को पालिए। लेकिन आज पशु पालना, आज जैसे कहते थे कि हाथी पालना जैसा हो गया है, गाय पालना छोटे किसान के लिए जिसके पास लैंड भी कम है, और ख़ासकर दूध की कीमत नहीं मिल रही। सर देखिए, दूध की कीमत के लिए हमने आपको बताया कि दूध की कीमत तो वास्तव में बहुत कम है लागत के हिसाब से। इसके लिए गवर्नमेंट स्तर से ही प्रयास किया जाएगा, तभी दूध की कीमत बढ़ेगी। दूसरा ये है कि जो एक डेयरी फेडरेशन क्षेत्र में जो है, एक जितने भी डेयरी वाले हैं, जितने भी दूध बेचने वाले लोग हैं, इनका एक फेडरेशन बनाया जाए, और ये फेडरेशन सरकार पे दबाव बनाए और पूरा उसका एक निचोड़ निकाला जाए कि भाई हमारी लागत इतनी है और हमें दूध की कीमत कम से कम इतनी होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कोटद्वार क्षेत्र में पहले 40 रुपये दूध हुआ करता था। बहुत से डेयरी वाले आए, कहने लगे साहब हम 50 रुपये दूध कर दिए हैं, लोग दूध नहीं खरीद रहे। तो हमने कहा भाई नहीं खरीद रहे हैं तो आप लोग मत दीजिए उनको। लेकिन अब वो दूध को करें क्या? तो उसमें टाइम लगा, धीरे धीरे करके जो है। सबसे पहले मैं ही एक ऐसा आदमी था, मैंने कहा मैं 50 रुपये ले रहा हूँ आपका दूध, 50 रुपये मैं दे रहा हूँ। तो अब धीरे धीरे वहाँ पे कोटद्वार में 50 रुपये पर लीटर दूध बिक रहा है। तो इसके लिए तो देखिए यही है कि एक यूनिटी बनानी पड़ेगी। जो भी हमारे मिल्क मैन हैं, जो दूध बेचने वाले हैं, दूध उत्पादन करने वाले हैं, और ये यूनिटी बना करके सरकार पे दबाव बनाएंगे, तभी जाके जो है मिल्क का दाम बढ़ेगा। जहाँ तक आप डेयरी का कह रहे हैं, डेयरी तो खुद ही बहुत कम रुपए में दूध खरीद रही है, क्योंकि वो उनको अपना प्रॉफिट देखना होता है। तो उनके प्रॉफिट से तो ये दूध का दाम नहीं बढ़ेगा। इसके लिए मिल्क फेडरेशन जो हमारे दुग्ध उत्पादक हैं उनको अपना बनाना पड़ेगा, और फेडरेशन के तहत जब सभी लोग एक साथ दूध का दाम बढ़ाएंगे तभी जाकर के दूध का दाम बढ़ पाएगा। सर, ये आपके विभाग से किसानों को क्या सुविधाएँ और क्या क्या योजनाएँ इस समय हैं? देखिए, हमारे तरफ से हमको निःशुल्क चारा बीज का वितरण कर रहे हैं जी। जिनके पास खेती है वो अपना चारा बोएं। दूसरा, दवाइयों का, पेट के कीड़े की वैक्सीनेशन, टीकाकरण, ये सब चीज़ें हम लोगों को दे रहे हैं। वैक्सीनेशन, टीकाकरण में तो आप चार्ज होगा आपका कुछ? नहीं, कोई चार्ज नहीं है जी, उसमें कोई चार्ज नहीं। फ्री का टीकाकरण हो रहा है जी, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। खाली दवाइयों का ये है कि हम प्रत्येक पशु में, चाहे हम 1000 रुपये की दवाई दें, चाहे हम 5 रुपये की दवाई दें, 10 रुपये बड़े पशु और 5 रुपये छोटे पशु,
हम लेते हैं। सर आपका जिस क्षेत्र में एक जगह यहाँ पे आपके पशु चिकित्सालय के लिए भी चयनित की गई थी और इस समय टीकाकरण केंद्र पहले ऊपर था आपका, यहाँ पे पशु प्रसार अधिकारी यहाँ पर रहते थे, तो ये वर्तमान में यहाँ पे ठीक कार्य कर रहा है आपका विभाग है? देखिए वर्तमान पे यहाँ पे एक क्षेत्र प्रसार अधिकारी कार्यरत हैं श्री प्रदीप सिंह ढौंडियाल जी। और काम तो कर ही रहे हैं। जी जी। अब ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर नहीं रहे सर, हैं मतलब जैसे कई बार लोग कहते हैं कि वहाँ उपलब्ध नहीं होते हैं, वो मिलते नहीं ना हैं। होने का कारण तो आपने सुना ही, हमने बता दिया कि कारण जब एक ही आदमी है तो उसको फील्ड में भी जाना है, टीकाकरण भी करना है, सब कुछ करना है, तो उसमें कई बार जो है डिस्पेंसरी बंद रहती है। जी। तो अब ये है कि आजकल मोबाइल का वो ज़माना है, मोबाइल नंबर उनका वहाँ पे लिखा हुआ है, जिनको ज़रूरत है उनका मोबाइल नंबर ले लें, अब उनसे बात कर लें, अगर उसी कहीं अगल बगल क्षेत्र में होंगे तो वहाँ पे आ जाएंगे वो। सर जिस तरह से यहाँ पे आपके पशुधन प्रसार अधिकारी हैं और इस तरह से अगर कोई आप दिन निश्चित करें एक पालकों को जो है जन जागरूकता के तहत उन्हें बेसिक जानकारी मिले कि पशुओं में अफारा होता है तो उसको क्या दवाई देनी चाहिए। कुछ उसके आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी इस तरह की होती हैं जो कि जैसे पशुओं में कई बार जो है उसका पेट में गैस बन जाती है तो उसे अदरक और गुड़ देते हैं, तो कई बार हमने भी ट्राई किया कि उससे भी पशु ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि पशु की एकदम जान चली जाती है, उसमें पेट फूलता है, वो गैस उसका निकल नहीं पाती है। तो ये इस तरह से जो खासकर महिलाएं ज़्यादातर यहाँ पर क्षेत्र में पशुपालन का कार्य कर रही हैं और बड़ी मेहनत करती हैं, 2-3 किलो दूध से अपना गुजारे की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे गुजारा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी अब दूसरा उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन पशुपालकों को जागरूक करने के लिए पशुपालन विभाग के द्वारा किस तरह से समय समय पर योजनाएं हैं या क्या उसके लिए समय निकाल सकते हैं सर आप? अब देखिए जागरूक करने के लिए तो ये यही था, जैसे कृषक महोत्सव में है, अगर लोग बैठे होते तो हम उनको कुछ घरेलू फंडे बताते जी कि भाई कोई इमरजेंसी हो गई, जैसे आपने बोला कि अफारा हो जाता है, पेट फूल जाता है, गैस बन जाता है, उसका भी घरेलू नुस्खा है। वही चीज़ें आपको बॉटल में बना करके जो कंपनी वाले बेचते हैं जी, वो 100-150 रुपये चार्ज करते हैं। वही चीज़ आप घर में कर सकते हैं, आपको 25-30 रुपये में काम हो जाएगा। तो अगर पेट फूल जाता है तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपके घर में अजवाइन होगा, 50 ग्राम अजवाइन ले लीजिए, 10 ग्राम काला नमक ले लीजिए, 10 ग्राम हींग ले लीजिए और 25 ग्राम खाने वाला मीठा सोडा ले लीजिए। अजवाइन को पीस लीजिए गर्म करके तवे पे और सारी चीज़ों को मिला करके 1 लीटर से पानी में जो है बना लीजिए। उसमें आप चाहे तो नमक भी मिला सकते हैं, चाहे तो गुड़ में भी मिला सकते हैं और मिला करके पिला दीजिए और उसके बाद 1 से 2 घंटे में अफारा वो ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही अचूक उपाय है और यही चीज़ें जो दवाइयाँ बिकती हैं बाज़ार में, वो शीशी में यही चीज़ें मिला करके दी जाती हैं। नहीं, आपातकाल में जब कभी इस तरह से कोई घटना होती तो उसके लिए क्या व्यवस्था विभाग ने करी है? विभाग में देखिए दवाइयाँ तो मिलती हैं विभाग से, नहीं जैसे रात में या कभी ऐसे टाइम पर वही तो करना है। रात में अगर आपके घर में हो गया, आप कहीं नहीं जा सकते, आप किसी से बात नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, चिकित्सालय में सर क्या व्यवस्था उसके लिए? चिकित्सालय में हमारे यहाँ चिकित्सालय में 24 घंटे की व्यवस्था नहीं है। वो तो सही है, लेकिन फिर भी इस तरह से अगर कोई आपात स्थिति हो जाती है तो फिर देखिए हम लोग कोशिश करते हैं, अगर आदमी घर पे आ गया या फोन पे बात हो गई तो कोशिश करते हैं कि उसकी समाधान। फ़ोन नंबर, कुछ ऐसे फ़ोन नंबर भी आप लोगों को बताएं जिससे कि फ़ोन पे भी काफ़ी कुछ जानकारी मिल सकती है। देखिए ऐसा है, गवर्नमेंट के द्वारा हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है, ना कोई मोबाइल दिया गया है, ना कोई नंबर दिया गया है, सारा कुछ हमारा है, मोबाइल हमारा है। पर्सनल नंबर से भी तो बात हो सकती है, एकदम होती है और हम नंबर अपना देते हैं लोगों को, क्योंकि आज जो मोबाइल है या जो व्हाट्सअप है, इस तरह के जो सिस्टम है, आज सुविधाएं हैं, तो इससे भी काफ़ी कुछ पशुपालकों को जानकारी दी जा सकती है, किसानों को, कि भाई पशु में क्या बीमारी है, तत्काल उसका क्या उपचार किया जा सकता है, फर्स्ट एड किस तरह से उन्हें मिल सकता है। जी जी, तो उसके लिए हमारा नंबर है, अगर कोई इच्छुक है, बात करना चाहता है तो मेरा नंबर 941290 जी 94129977 जी, नंबर बोल रहा हूँ 9412997712 है, 10 डिजिट का है नंबर। 9412997712 10 नंबर हो गया। तो इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी संपर्क कर सकता है, बशर्ते 10 बजे से पहले रात को करें। और जो है, नहीं तो कई बार होता है कि भाई कब कहता है आदमी कि हमने 11 बजे फ़ोन किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर BM गुप्ता, जो पशु चिकित्सक हैं, कोटद्वार में हैं, और उनका कहना है कि मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और बेसिक जानकारी लेने के लिए चिकित्सालय में भी आ सकते हैं और
पशुओं में जो भी बीमारियां इस तरह की होती हैं, सिम्टम दिखाई देते हैं, तो तत्काल उसका जो है उसकी जांच कराइए और पशु चिकित्सक से संपर्क कर जो भी वहाँ से निर्देश मिलते हैं उनका पालन जरूर करिए, तो पशुओं को हम सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक्स सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।